डन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो जो आज है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सी? आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 1.2। ठीक है। और इसका जो थोड़ा सा बहुत बेसिक था वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं 1.1 में। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ही चले जाता ना, संख्या पद्धति। क्या चलेगा? संख्या पद्धति। ओके। और संख्या पद्धति में कौन सी एक्सरसाइज होगी? वो हमारी है 1.2। कौन सी होगी? 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। लिखना होना चाहिए, उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। तो हम क्या बताए थे? जो वास्तविक संख्या होती है, ठीक, वो दो भागों में बांटी गई है। नंबर एक परिमेय, जिसे बोलेंगे रैशनल, और दूसरी बांटी गई क्या? अपरिमेय। तो क्या बोला था? जो वास्तविक होती है परिमेय या अपरिमेय होती, केवल परिमेय, केवल अपरिमेय नहीं होती है। केवल परिमेय और केवल अपरिमेय नहीं होती। क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या सारी क्या है? वास्तविक संख्या। सारी अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक। अगर इनको भूल जाओ तो एक चीज याद कर लो, अगर नीचे से ऊपर जाओगे ना, नीचे से ऊपर जाओगे तो ट्रू मारना। ठीक। अपरिमेय से ऊपर जाओगे तो ट्रू मारना। ऊपर से नीचे आओगे तो दोनों में जाना। आई बात समझे? या फिर ऐसे याद कर लो, अगर ऊपर से पानी छोड़ोगी, इसको मानो बड़ी टंकी, अगर भूल जा रहे हो बार बार, ठीक है, तो जैसे ऊपर से पानी तुम स्टार्ट करोगे तो दोनों में पानी जाएगा। आई बात समझे? तो वास्तविक संख्या क्या होगी? परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। लेकिन अगर इस नल का पानी बंद करोगे ना यहाँ से, तो केवल इसी नल का पानी बंद होगा, उसका नहीं बंद होगा। आई बात समझे? तो जो केवल परिमेय होगी, तो जो परिमेय है वो वास्तविक ही होगी केवल, और जो परिमेय है वो जो अपरिमेय होती है वो क्या होती है? वास्तविक होती है। आज ये बात समझे? और इनका इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सीधा बोलोगे परिमेय अपरिमेय नहीं होती है। आई बात सुने? या फिर एक बार फिर से देखो, जैसे भूल जाते हो। ऊपर लिखा वास्तविक संख्या, ठीक है, क्या लिखा? ऊपर लिखा वास्तविक संख्या, और नीचे क्या लिखा? और नीचे हमने लिखा है, और यहां से हमने मान लिया जाए वास्तविक संख्या ये हो गया हमारा पाइप, और यहां से पानी किसमें आएगा? और एक पानी इसमें जाएगा। ठीक है, डन। अब जो ये वाली टोटी है और एक ये वाली, हम्म, अब देखो, जैसे वास्तविक संख्या को मान लेते हैं लेटस, क्या ये एक प्रकार की पानी की टंकी। तो जैसे तुम पानी यहां से छोड़ोगे तो पानी इसमें भी आएगा और इसमें भी जाएगा। तो मतलब क्या बोलोगे? ये क्या है? ये है, इसको मान लेते हैं पहली को परिमेय, और दूसरी क्या मान लेते हैं? दूसरी मान लेते हैं अपरिमेय। आई बात समझे? पहली क्या मान लेते हैं? परिमेय। दूसरी क्या मान लेते हैं? अपरिमेय। अब देखो, जैसे वास्तविक संख्या से पानी छोड़ोगे तो दोनों पा जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वो परिमेय या अपरिमेय होती है। आई बात समझे? हो गया। लेकिन अगर जो मान लिया जाए, तो इन दोनों करेक्शन देखो, तो यहाँ तो कोई पाइप ही नहीं है, तो क्या लिखोगे अगला? जो परिमेय होती है, परिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकती है, अपरिमेय परिमेय नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये तो बात क्लियर इन दोनों का। अब देखो, अगर जो बात किया जाए
तो इसमें सारा का सारा जितना भी पानी है, या फिर ये सोचो, ठीक है, जितनी भी परिमेय होती है सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो, जो इसमें पानी आ रहा है सारा का सारा वास्तविक का आ रहा है, तो परिमेय कहीं से और लेना ही देना नहीं है। तो क्या बोलोगे, जितना भी परिमेय है सारा का सारा परिमेय वास्तविक होता है। मतलब कि प्रत्येक परिमेय क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, प्रत्येक परिमेय क्या होता है, वास्तविक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर सोचे, क्योंकि सारा का सारा पानी जो परिमेय में आया है वो वास्तविक है, तो सारा का सारा परिमेय क्या है, वास्तविक ही तो है। ठीक, अब इसकी बात की जाए, अब ऐसे इधर देखो, सारा का सारा परिमेय का पानी कहाँ से आया है, वास्तविक क्या आया है। तो क्या बोलोगे, प्रत्येक अपरिमेय क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। डन। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, बिल्कुल होती। सारा का सारा परिमेय का पानी कहाँ से आया, वास्तविक का आया है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। डन। कह रहा अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या अंडर रूट एम के रूप का होता है। देखो, यहां से इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, पहला कर लिया क्वेश्चन, पहला क्या था, सच। पहला क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो अच्छा, दूसरा करने से पहले तीसरा देख लो। क्यों, प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय मतलब कि वास्तविक ऊपर है और परिमेय नीचे ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है। तो ये तो हो जाएगा गलत। आई बात सुनिए, क्योंकि ऊपर से पानी टंकी छोड़ेगा तो दोनों के पास जाएगा। डन। अगला कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। अब बात यह है कि संख्या रेखा क्या होती है। देखो, कुछ लोगों को संख्या रेखा ही नहीं पता होती। देखो, ये होती है एक लाइन, और इस पे हम लिख देते हैं नंबर 0, 1, 2, 3, 4। उधर होता है जीरो के साइड प्लस, उधर साइड -1, -2, -3, -4, और इधर भी और उधर भी। ये होता है हमारा संख्या रेखा। ठीक, इसे बोलते हैं संख्या रेखा, या कहते हो सकते हो रेखा पर संख्या, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। अब एक चीज देखोगे, यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है, सारी की सारी ये हमारी है। अभी हमने लिखा है क्या, केवल गिनतियां लिखी है। जो कि ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक अभी लिखा, क्या हमने लिखा, पूर्णांक लिखा है। लेकिन क्या इसके बीच में कहीं पे आधा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे होगा 1/2, मतलब 0.5 होगा। ठीक, और यहाँ कितना होगा, यहाँ पे होगा 2.5। इसका मतलब ये आया कि संख्या रेखा पर बटे वाली भी संख्या होती है, केवल जो हम बनाते नहीं है लेकिन होती हैं बीच में। इसका मतलब संख्या रेखा पर हम परिमेय को भी दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर परिमेय को भी दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा पर रूट वाले भी दर्शा सकते हैं, ये आगे भी बताएंगे रूट वाली ना। लेकिन इतना सोच लो कि संख्या रेखा पर हम अपरिमेय भी दर्शा सकते हैं। वो कैसे, वो आगे देखते हैं, है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन है। तो मतलब संख्या रेखा पर हम परिमेय भी दर्शा सकते हैं,
अपरिमेय भी दर्शा सकते हैं, तो सीधा सीधा एक पॉइंट लिख सकते हैं ना कि संख्या रेखा पर क्या होती है, संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, तो सीधा लिखो ना वास्तविक संख्या होती है। आगे बात सुनिए, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या संख्या रेखा पर सारी की सारी रूट वाली संख्या है ना? सारी की सारी रूट वाली कहाँ है? अब ये देखो, ये रूट की कहाँ है 4, ये तो सीधा सीधा अगर देखा जाए, सॉरी सॉरी, अगर रूट 4 की बात की जाए तो रूट 4 कहाँ, ये रूट 4 वाली थोड़ी ना है, ये तो दो सीधा सीधा है, ये तो दो है ना। आगे सुनिए, सारी संख्या रूट वाली इस पे नहीं होती है, वे संख्या रूट वाली नहीं होती है जिनका वर्गमूल बन जा रहा हो। जैसे 4 कहाँ रूट वाली है, 16 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये संख्या रूट वाली नहीं है। सारी संख्या रूट वाली संख्या रेखा पर नहीं होती। हाँ, माना कुछ संख्या होती है, जैसे रूट 2 हो गई, रूट 3 हो गई, रूट 5 हो गई, जिनका वर्गमूल नहीं बनना होता वो भी होती है, लेकिन सारी तो ऐसी नहीं होती कि सबका वर्गमूल नहीं बनना होता है, ऐसी सारी संख्या नहीं होती। समझ गए? तो संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता है, अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता है। ठीक है, और वो कारण का दिया जाए तो जैसे रूट 4, इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट 16 4 बन जाएगा। ये कहाँ रूट एम के रूप के। आगे बस सुनिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। कह रहा है जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो कह रहा है कि जो तुम लिख रहे हो जैसे हम लिखते पूर्णांक 1 5 6 ऐसे, कह रहा है कि जितनी भी पूर्णांक है धन, उन सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है। वर्गमूल अपरिमेय मतलब कि जिनका रूट नहीं बनना होता वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। चलो माना एक को भी हटा लो, एक का वर्गमूल बन जाता है 2, माना ये अपरिमेय बिल्कुल है। रूट 3 ये भी अपरिमेय माना, लेकिन रूट 4 कहाँ है अपरिमेय, रूट 4 अपरिमेय नहीं है। सारी की सारे धनात्मक जो पूर्णांक हैं वो सबका सब वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। 4 कैसी है, परिमेय हो जाएगी, रूट बन जाएगा। चलो 5 मान लेंगे परिमेय, 6 है, ऐसे रूट 9 कहाँ परिमेय है, ये तो परिमेय होगी ना। तो सभी धन पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते वर्गमूल में। ठीक है, क्या लिखोगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, और कह रहा है नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण देना, तो उदाहरण दे दो, उदाहरण लिख देते हैं। क्या लिख दो उदाहरण, कोई भी लिख दो, जैसे रूट 4 ये क्या है, 2, कैसी ये परिमेय, ठीक, और रूट 9 कैसी है, 3, ये भी क्या है, परिमेय। कहाँ परिमेय, सब धन पूर्णांक के वर्गमूल थोड़ी ना परिमेय होते हैं। ठीक है,